गलत है तो हमें तजवीज़ दें। अपोजिशन तो कहती है कि रिफॉर्म्स करें, बस जस्टिस फाइज ईसा को नहीं लगाएं। किसी कानून साजी से पहले ये एतराज उठाना नामुनासिब है। वो किसी का रास्ता रोकने या किसी का रास्ता बनाने के लिए कानून नहीं बनाएंगे। कमेटी जिसको इत्तेफाक राय से जज बनाए उसी को जज बनना चाहिए। एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि बानी पीटीआई की कोशिश है कि कोई काम ना हो ताकि इसका नुकसान इनको फायदा हो। पीटीआई का पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं। वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटना चाहे तो क्या किया जाएगा। अगर अरकान का वोट गिना ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63 तशरीह के फैसले में डी-सीट करने का हुक्म नहीं है। कहा गया है कि वोट काउंट नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आइन वाज़े है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को नहीं हटाया जा सकता। बरतानिया में हाल ही में एक ही जमात ने अपने वज़ीर आज़म तब्दील किए। इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि ये फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत, जबकि पीटीआई ने नजरसानी की मुखालिफत की है। केस की मजीद समाअत कल होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह का इनकार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 63 नजरसानी केस के बेंच में शामिल। जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जस्टिस मंसूर का नाम चीफ जस्टिस ने तजवीज किया। जस्टिस मंसूर ना जजेस कमेटी इजलास में आए ना बेंच में बैठने की हामी भरी। चीफ जस्टिस बोले अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो दूसरे जजेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63 की तशरीह पर नजरसानी बेंच को गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं। बेंच कबूल नहीं। बानी पीटीआई को भी बेंच पर तहफुजात हैं। आज बिल्कुल एकतरफा बहस हुई। फैसले का दिफा करने के लिए कोई जज मौजूद न था कि जजमेंट में क्या लिखा है। पार्लिमानी रहनुमाओं का कल होने वाला इन कैमरा इजलास मुलतवी कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि इजलास के अगले शेड्यूल से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब किया था। जराये के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ और हसास इदारों के सरबराहान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दे दी। इसराइली हुकाम का कहना है कि हमारे 3 एयरबेसेस और तेल अवीव में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल पर हमले के खतरनाक नताइज बरामद होंगे। वाशिंगटन ने तेहरान को खबरदार कर दिया। इसराइल का जनूबी लबनान में दाखिल होने का दावा। 30 लिहाज से शहरियों को निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। हिजबुल्लाह के 700 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बेरूत में भी रिहायशी इमारत पर फजाई हमला। लबनान में जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1700 से ज्यादा हो गई। हिजबुल्लाह लबनानी फौज की इसराइली फौज के सरहदों के अंदर दाखिल होने की तरदीद। हिजबुल्लाह के सरहदी कस्बों में इसराइली फौज पर हमले। रॉकेट से इसराइली अड्डों को भी निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिला मुकाबला JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। इनकी अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमत है।
पाकिस्तानी वज़ीर आला लाहौर में तरक्याती